दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से टी फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं ऐसे मछुआ किसान भाइयों के लिए जिनका तालाब छोटा सा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 60 बाई 60 के तालाब में, यानी कि 60 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा अगर इस तरह का आपका तालाब है तो उसमें हम ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें। दोस्तों, जब आप यूपी बिहार के मछुआ किसान भाइयों से पूछेंगे उनके तालाब के बारे में, तो वो इतने ही बड़े छोटे तालाब पे मछली पालन करते हैं। खासकर ग्रास कार्प मछली का पालन बहुत सारे किसान भाई तो 60x60 के तालाब में और रोहू कतला का भी पालन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रास कार्प का पालन हम 60 फीट लंबा तालाब और 60 फीट चौड़ा तालाब में कैसे करें, यानी कि 3600 स्क्वायर फीट के तालाब में हम ग्रास कार्प मछली का सफल पालन कैसे करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका पालन बहुत ही कम खर्च में करते हैं। इसके भोजन पर बहुत ही कम खर्च आता है, ना के बराबर खर्च आता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि छोटे से तालाब में हम मछली पालन नहीं कर सकते हैं, खासकर ग्रास कार्प मछली या रेहू कतला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 60 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा तालाब में हम भी ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं और रोहू कतला का भी पालन हम करते हैं। 60 फीट लंबा तालाब और 60 फीट चौड़ा इस तरह का तालाब में हम भी ग्रास कार्प मछली और रोहू कतला का पालन करते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि 3600 स्क्वायर फीट की तालाब में हम मछली पालन ग्रास कार्प मछली का पालन हम कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन हम कैसे करें। अगर आप और रोहू कतला का पालन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि 60x60 के तालाब में रोहू कतला का पालन हम कैसे करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन के बारे में बताएंगे, यानी कि आपको सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन उस तालाब में करना है। दोस्तों, तालाब तैयारी की बात करें तो तालाब तैयारी में कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तालाब तैयारी कैसे करना है। चूना डालना है, फिर गोबर डालना है। उसके बाद क्या करना है कि बच्चा डालने से 5 दिन पहले आपको सरसों की खली का छिड़काव अपने तालाब में अच्छे से कर देना है। तो इससे क्या होगा कि मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कितना मछली का बच्चा अपने तालाब में हम डालें, खासकर ग्रास कार्प मछली के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यह एक ऐसी मछली होती है जिसका पालन अब हाई डेंसिटी में करते हैं, यानी कि जहां आप रोहू कतला 1 एकड़ का तालाब में 5 या 7 हजार रखते हैं, वहीं आप ग्रास कार्प को 10,000 12,000 रखते हैं। तो अगर हम 3600 स्क्वायर फीट का तालाब लेकर चले तो 3600 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 1000 उंगलिकाए ग्रास कार्प मछली को रखना है। दोस्तों, मैं भोजन के बारे में बताऊंगा कि कम खर्च में आप इसे क्या खिला सकते हैं, ना के बराबर खर्च में आप इसे क्या खिला सकते हैं। तो आप उसे केला का पत्ता, गोभी का पत्ता, जैसा कि अभी ठंडी का दिन है तो गोभी का पत्ता, बंधा गोभी का पत्ता आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो वो सब खिलाकर 3000 बच्चा रखते हैं तो डेली अगर 10 केजी भी केला का पत्ता और 10 केजी गोभी का पत्ता खिलाते हैं इन मछलियों को, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसे ठंडी खत्म होते होते तक मार्च अप्रैल मई तक आप इसे अपने तालाब से निकाल देंगे। दोस्तों, अगर बात करें इसकी बढ़वार की कि कितना बढ़वार हो जाएगा अगर हम केले का पत्ता, गोभी का पत्ता खिलाते हैं 3000 मछलियों का, तो दोस्तों आप अप्रैल तक इसे आप तालाब से निकाल देंगे, यानी कि 4 से 5 महीने में आप इसे अपने तालाब से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ग्रास कार्प मछलियों को ये तो हो गया हरा चारा जो हम खिलाते हैं अपने ग्रास कार्प मछलियों को। लेकिन अगर हम अलग से चाहे कि कुछ खर्च किया जाए तो आप दोस्तों होममेड भोजन बनाकर भी इसे आप दे सकते हैं।
यानी कि आपको क्या करना है, राइस पॉलिश, सरसों की खली, ये सब को लेना है और सबको और एक गड्ढा खोद लीजिए। इसमें पॉलीथिन बिछाकर तालाब के ही आसपास आप क्या कीजिए कि एक गड्ढा खोद लीजिए, उसमें भोजन बना लीजिए या एक ड्राम ले लीजिए, इसमें भोजन बना लीजिए, ग्रास कर मछलियों को डेली खिलाइए, नहीं तो आप टब में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हरा चारा का बात किया जाए तो हरा चारा पर ग्रास कर मछली बहुत ही तेजी से बढ़ती है, तो वो सब भी आप खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें खर्च की कि हमें खर्च कितना आएगा, तो आपको 15 से 20,000 रुपए तक का दोस्तों भोजन में खर्च आ जाएगा अगर आप होममेड फीड खिलाते हैं या फ्लोटिंग फीड खिलाते है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक भोजन जैसे केला, पत्ता, गोभी का पत्ता, ये सब पालन करते हैं तो खर्च न के बराबर आता है। दोस्तों, अगर आप कहीं से पत्ता उठवा लेते हैं, वहाँ कुछ पैसा देते हैं, तो वो एक अलग चीज है।